छात्र, कक्षा 5, विषय हिंदी, इकाई नंबर 12, दुमदुमा गांव के बच्चे। यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है दुमदुमा और उस गांव के बच्चों की यहाँ पर एक कहानी है। तो इसका साहित्य प्रकार कहानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दुमदुमा गांव के बच्चे। आप साथ में किताब भी रखना। उसमें देखिए शुरुआत में कहा है बच्चों में अपार क्षमता होती है। अपार यानी जिसकी कोई सीमा न हो। ठीक है, तो इतनी क्षमता होती है, कार्य करने की शक्ति, क्षमता यानी उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। बच्चे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें अपार क्षमता होती है, लेकिन जरूरी क्या है उसमें स्वयं यानी खुद कुछ करने की लगन होनी चाहिए। तभी ये बच्चे अपनी क्षमता को पुरवार कर सकते हैं, सबके सामने ला सकते हैं। अगर बच्चे सोचेंगे नहीं, खुद सोचेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। अगर अपने आप खुद सोच लिया तो वह चाहे कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो तो बच्चे ज़रूर पूरा कर सकते हैं। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी यानी मुसीबत, संकट, मुश्किल को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं इसका निरूपण किया है। तो यहाँ पर इस कहानी में किसकी बात है? तो दुमदुमा गांव के लोगों में एक परेशानी थी, मुसीबत थी। कौन सी मुसीबत वो हम कहानी में देखेंगे, और इसे दूर करने के लिए बच्चे किस तरह से काम करते हैं इसका सुंदर तरीके से निरूपण यानी यहाँ पर इस कहानी को बताया गया है। कहानी में बताया गया है कि कैसे बच्चे इस परेशानी को दूर करते हैं। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा यानी स्टैंडर्ड, धोरण, विद्यालय यानी स्कूल या पाठशाला और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। तो इस कहानी को सीखने के बाद, इसका अभ्यास, स्वाध्याय लिखने के बाद, तैयार करने के बाद किताब बंद नहीं करनी है। इससे हमें कुछ सीखना है। इस कहानी में जैसे छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन फिर भी दुमदुमा गांव की जो परेशानी थी इसे किस तरह से दूर करते हैं इसके बारे में बताया है। तो हमें क्या सीखना है इन बच्चों से? हम भी अपने कक्षा में यानी अपने स्टैंडर्ड में, अपने धोरण में जो परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, तो इसे हमें दूर करना चाहिए। चाहे वह फिर विद्यालय की परेशानी क्यों न हो या फिर गांव या अपने घर के आसपास की कोई परेशानी हो, तो इसे दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यह हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। तो कहानी सीखने के बाद दुमदुमा गांव के बच्चों से हमें कुछ सीखना है। केवल अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न लिखने के बाद, इसे तैयार कर लेने के बाद बैठना नहीं है, लेकिन कुछ सीख प्राप्त करनी है। अगर आप ऐसे ही सीख नहीं प्राप्त करते तो इसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारी कक्षा में जितनी भी कविताएं हो या कहानी हो, कोई भी इकाई क्यों ना हो, उसमें से हमें कुछ ना कुछ तो सीखना ही है जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हो। तो आइए देखते हैं दुमदुमा गांव के बच्चे इस कहानी में कैसे और कौन सी परेशानी को दूर करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। तो कहानी देखते हैं। यह दुमदुमा गांव है। यहाँ पर कौन से गांव के बारे में बात कर रहे हैं? दुमदुमा, ये गांव का नाम है। तो यह दुमदुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की परेशानी कौन सी थी? पानी की कमी, तंगी, कमी यानी तंगी, खोट। तो यहाँ पर हमेशा
पानी की ही कमी रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। खेत, फार्म, खेतर क्या हो जाते थे? सूख जाते थे बिना पानी के। पानी है तो जीवन है, जैसे कहा गया ना, जल ही जीवन है। बिना जल के कोई जिंदा रह सकता है? पानी तो हमारे लिए अमृत समान है। बिना पानी से हम कुछ नहीं कर सकते। पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ नहीं करते? पीने के लिए करते, खाना पकाने के लिए करते हैं, खेत में फसल पैदा करने के लिए करते हैं, पशु पक्षी भी अपनी प्यास बुझाते हैं। तो पानी का उपयोग तो हमारे लिए बहुत अमूल्य है। तो बिना पानी से दुमदुमा गांव के जो खेत थे वह सूख जाते थे। पानी नहीं मिलता तो खेतों के अंदर फसल कभी पैदा नहीं होती थी। जितनी बार फसल उगाते थे वह बिना पानी से ही सूख जाती थी। लोग परेशान हो गए थे कि अब क्या करें, लेकिन इसका कोई भी उपाय वह नहीं कर पाते थे। बड़े बड़े गांव में लोग रहते थे, लेकिन बड़े किसान थे, लेकिन वह कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बिना पानी से तो कुछ होता ही नहीं था। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ? दुमदुमा गांव के जो बच्चे थे उसे भी अपनी मन की इच्छा पूरी करनी थी। कौन सी मन की इच्छा थी? वह पानी में खेलना चाहते थे, पानी में तैरना चाहते थे, लेकिन कहाँ खेले? बिना पानी से। बिना पानी से खेल सकते हैं? कभी नहीं खेल सकते। तो इन सब से गांव वाले बहुत परेशान थे। तो दुमदुमा गांव की एक परेशानी कौन सी थी? दुमदुमा गांव की परेशानी थी पानी की कमी, और इसे कोई भी दूर नहीं कर पा रहे थे। तभी एक घटना होती है। कौन सी? एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। एक दिन सभी बच्चे थे, वह कहाँ पर इकट्ठा होते हैं? खेल के मैदान में। गांव होता है तो गांव के पास छोटा सा मैदान होता है जहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं। तो एक दिन गांव के बच्चे हैं वो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। छोटे छोटे बच्चे थे, अपनी अपनी कल्पनाएं करने लगे कि इस गांव की जो पानी की कमी है इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसके बारे में सभी बच्चे सोचते हैं। जो खेलने के लिए मैदान में इकट्ठे हुए थे वह सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से सोचने लगते हैं। तभी एक लड़का बोलता है, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसों। कौन बोलता है? बिल्लू बोला। तो बिल्लू नाम का एक लड़का था जो खेल के मैदान में सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे। उनमें एक बिल्लू नाम का लड़का था और वह कहता है कि मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसों। आसमान में जो काले बादल आते हैं जो हमें बारिश देते हैं, तो बिल्लू कहता है कि मैं इसे प्रार्थना करूँगा कि रोज़ आए हमारे गांव में और बरसात बरसाए। क्या ऐसे हो सकता है? प्रार्थना करने से बादल आते हैं? नहीं। वो बादल कैसे आएंगे? तो ये आपको याद रखना है, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसों। यह कौन बोलता है? यह बिल्लू बोलता है। आगे, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। तो इन बच्चों में एक लड़की भी थी, वह कहती है, महिमा नाम की लड़की, कि बादल रोज कैसे बरस सकते हैं। और यह भी तो सही बात है। हमारे कहने से बादल आते तो लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रार्थना करते और बादल को बुला लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। वह तो कुदरत का क्रम है। बादल अपने समय पर आते हैं, बारिश देकर चले जाते हैं, प्रार्थना करने पर नहीं आते। तो महिमा यहाँ पर यही कहती है, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं। आगे कहा है, तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे। तो फिर हम ऐसा क्या करें
कि पानी की कमी दूर हो। तभी एक लड़की थी, वह कहती है क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली। तो रजिया नाम की लड़की थी, इसने कौन सा उपाय बताया? एक बड़ा सा गड्ढा खोदने का उपाय बताया और कहती है अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और जब बारिश आएगी तो ये पानी बारिश का जो बाहर चला जाता है वो इस गड्ढे में इकट्ठा होगा और सारा गड्ढा पानी से भर जाएगा। तो यह उपाय रजिया नाम की लड़की है वह बताती है। तो सभी बच्चे कहते हैं हाँ हाँ यही ठीक है। सारे बच्चे बोले। सभी बच्चों को यह रजिया का उपाय अच्छा लगा। पहले बिल्लू ने कहा कि बादलों को हम प्रार्थना करेंगे कि रोज़ बरसो, लेकिन यह संभव नहीं है। महिमा कहती है बादल रोज़ नहीं बरस सकते। लेकिन बहुत सोचने के बाद रजिया नाम की लड़की कहती है कि हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदे और इसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। और यह उपाय, रजिया का उपाय सभी बच्चों को पसंद आता है। फिर बच्चे लाए फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले। अब गड्ढा खोदना है तो इसके लिए ज़रूरत किसकी होगी? फावड़े की ज़रूरत पड़ेगी। बिना फावड़े की हम कुछ भी नहीं कर सकते। कड़ाही, इसमें जो मिट्टी होती है इसे बाहर निकालने के लिए हाथों से तो ले नहीं जाते, हाथ में कितनी आएगी? थोड़ी सी। कुदाले, मिट्टी सख्त है तो फावड़े से भी नहीं निकलेगी, इसके लिए कुदाल चाहिए। और तसले, तसले यानी तगारू, फावड़े यानी पावड़ो, कढ़ाई यानी छोटी कढ़ाई, कुदाले यानी कोदाड़ी। तो ये सारे साधन गड्ढा खोदने के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा सभी बच्चे अपने अपने घरों से ये लेकर आते हैं। वे ज़मीन खोदते रहे बिना कुछ सोचे समझे। वह उसने कभी यह नहीं सोचा कि इतना बड़ा गड्ढा हम कैसे खोदेंगे, क्योंकि हम छोटे बच्चे। लेकिन उसने कुछ भी नहीं सोचा, बिना सोचे समझे शुरू हो गए गड्ढा खोदने के लिए। मिट्टी ढोते रहे, मिट्टी ढोना, ढोना यानी उठाना, मिट्टी को उठाना। गड्ढा खोदते रहे, मिट्टी वहाँ से उठाते रहे, बाहर फेंकते रहे और धीरे धीरे बाहर फेंकने लगे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। अब खेल के मैदान के आसपास गांव वाले आते जाते रहते थे, तो गांव के लोग इन बच्चों को देखते हैं कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखा कि बच्चे गड्ढा खोद रहे हैं। और किसी ने पूछा होगा कि यार क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कि हमारे यहाँ पानी की कमी है, हम अगर यहाँ से बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे तो उसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाएगा और हमारी जो पानी की कमी की समस्या है वह दूर हो जाएगी। तो गांव वालों को भी ये अच्छा लगा। तो अब बच्चों की मदद के लिए गांव वाले भी आते हैं। आगे देखते हैं। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट जाते हैं। पहले बच्चों ने शुरुआत की थी, अब गांव वालों को भी इनके उपाय के बारे में सुना तो उन्हें भी उनका उपाय अच्छा लगा। तो अब बच्चों की मदद के लिए गांव वाले भी आ गए। बच्चे अकेले नहीं थे। शुरुआत किसने की? बच्चों ने। गांव वालों ने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। बच्चों ने सोचा, शुरू किया, तो गांव वाले भी आ गए, जुट गए, यानी इसके साथ काम में लग गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। और दुमदुमा गांव में अब धीरे धीरे बच्चों की मदद से क्या बन गया? जो गड्ढा खोद रहे थे वह इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि एक बड़ा सा तालाब बन गया। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। अब बारिश की मौसम आई, वर्षा ऋतु, तो खूब सारी बारिश हुई और बारिश का पानी जो पहले बाहर चला जाता था वह अब इस गड्ढे में इकट्ठा हुआ और खूब सारा पानी भरा। तो बाहर गड्ढे में किसका पानी भरा?
बारिश का। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों की सिंचाई होना यानी खेत में जो फसल हुई थी उसमें अगर पानी की ज़रूरत थी तो गांव वाले कहाँ से पानी लेते थे? इस तालाब से। यानी खेत में पानी देना यानी सिंचाई करना। तो तालाब होने से गांव को क्या फ़ायदा हुआ? एक तो खेतों की सिंचाई हुई, खेतों में मक्का और धान लहलहाए। खेतों में क्या लहलहाने लगा? मक्का यानी मकाई, दान लहलहाए यानी बहुत सारे अनाज और भी लहलहाने लगे। खेतों में फसल पैदा हुई, लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि अब पानी की कमी थी दुमदुमा गांव की, वह दूर हो गई बच्चों की मदद से। और तालाब होने से गांव को क्या फ़ायदा हुआ? तो खेतों की सिंचाई हुई, खेतों में मक्का और दान जैसे लहलहाने लगे, बच्चे पानी में जो इसकी इच्छा थी खेलने की, तैरने की, वह भी पूरी हुई। तो ये सारी परेशानी अब दूर हो गई। तो ये सब किसने किया? बच्चों ने। यहाँ पर चित्र में देखिए बच्चे कैसे खेल रहे हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं ना, खेल रहे, तैर रहे, तो उसकी भी इच्छा पूरी हो गई। तो यहाँ पर बच्चों की वजह से शुरुआत बच्चों ने की। बच्चे तो इतने बड़े गड्ढा नहीं खोद सकते थे, लेकिन शुरुआत बच्चों ने की। गांव वाले इसकी मदद के लिए आए और देखते ही देखते कुछ ही समय में एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। तो इस तरह से बारिश का पानी इसमें भरा और एक बड़ा सा पानी से भरा हुआ तालाब दुमदुमा गांव को मिला, प्राप्त हुआ। तो इस तरह से बच्चों की सहायता से, बच्चों की मदद से दुमदुमा गांव की जो पानी की कमी की परेशानी थी, समस्या थी, वह दूर हो गई। तो यहाँ पर इस कहानी में बच्चों की अपार क्षमता जो है, उसकी शक्ति, बच्चे किसी से कम नहीं है। तो इसके बारे में हमें इस छोटी सी कहानी से बताया है। तो हमें क्या सीखना है? बच्चे भी किसी से कम नहीं, यानी कि आप भी किसी से कम नहीं है। तो आप भी अपने घर में, आपकी कक्षा में, आपके स्कूल में, आपके घर के आसपास या गांव या मोहल्ले में ऐसी कोई भी समस्या हो तो इसे किस तरह से दूर कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं, अपने बड़ों से बात कर सकते हैं और उनकी सहायता से इस समस्या को दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहानी समझ में आई ना? कहानी कैसी लगी? अच्छी है ना? तो यह था कहानी, यानी इकाई नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे। अब इसका स्व अभ्यास और स्वाध्याय है वो हम इसके बाद के वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।